नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके जीएस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जीके जीएस में पकड़ बहुत ही मजबूत होने वाली है। तो जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो आप एक बार इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? इसे किस दिन लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय, और देखिए यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ कि भारतीय लोकतंत्र की नींव संविधान से जुड़ी हुई है इस दिन। ठीक है, तो आंसर क्या है? देखिए 26 नवंबर 1949, और इसकी नींव कब रखी गई थी? ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या है और यह संस्था सरकारी पर निगरानी रखती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेखा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? यह गैस जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। देखिए, हर क्वेश्चन में आपके दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं और उनका आंसर क्या है? एक दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था और यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देती है? तो कौन सी योजना है ये? नीति आयोग। ठीक है, और देखिए नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यह नगर सुव्यवस्थित जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा नगर था ये? मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंसर क्या है? यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और यह स्वतंत्र आंदोलन की प्रमुख संस्था थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1885। 1885 में हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो देखिए इसी क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा प्रोसेसिंग। और दूसरा क्वेश्चन अगर देखें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ऑपरेशन में आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यह सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, और इसे सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? उन्होंने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव किया था। तो देखिए इनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और यह जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है और यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। और देखिए यहाँ पर आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई पर है और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह खोज जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
वॉटसन और क्रिक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और इसे आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? यही तत्व ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और समय के साथ इनमें वृद्धि हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 है। और देखिए पहले जो अनुसूचियां थी 8 थी और इनमें संशोधन करने के बाद वर्तमान में कितनी अनुसूचियां होगी? अब अनुसूचियां होगी आपकी 12 है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो ये होता है एक हानिकारक प्रोग्राम। आगे देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह उड़ीसा में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन में हम अगर जोड़ दें तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? यह ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है, तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया का संचालन किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 जून। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यह ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, तो आंसर क्या था? क्या हो जाएगा? 1872 में। कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या है और यह अस्थायी स्मृति है? तो आंसर हो जाएगा डाटा संग्रह। और देखिए रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एग्जाम में आपको अगर रैम की फुल फॉर्म पूछने को आए तो क्या आ जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? यह पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणें। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था और यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं और यह रक्त परिसंचरण का केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है और यह 0 और 1 पर आधारित होती है? तो आंसर हो जाएगा बिट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यह हिमालय में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है और यह शपथ संवैधानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसमें मारियाना ट्रंच स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख में दृष्टि का नियंत्रण कौन करता है? यह आँख के आकार को समायोजित करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेंस। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है और ये हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु है? तो आंसर हो जाएगा सिस्टम नियंत्रण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है और यह केंद्र और राज्यों के बीच धन वितरण तय करता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भारत का महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन रहा है, तो उद्देश्य था चंद्रयान पर लैंडिंग। ठीक है, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग इसका उद्देश्य था। देखिए सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? इसका उपयोग तारों में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा चांदी। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? यह आपातकाल से संबंधित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356।
अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? यह सीमित क्षेत्रों में प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? तो ये बनता, और देखिए आगे क्या है, यह रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उन्होंने 1966 में पदभार संभाला, तो इनका नाम था इंदिरा गांधी। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस गैस से होता है? और यह रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? CFC। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? और यह लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होती है? यह स्थायी संग्रहण उपकरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड मेमोरी। ये होती है स्थायी मेमोरी। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यह चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा सिगमैग्नेनोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? और यह थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति का मान क्या है? यह निर्वात में अधिकतम होती है, तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? और इन्हें 42वें संविधान से जोड़ा गया है, तो आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है? और यह गणितीय व तार्किक क्रियाएं करता है, तो आंसर हो जाएगा गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यह दांतों में पाया जाता है, तो ये होता है एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कब हुई थी, 1935 में। ठीक है। यह देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है, यह RBI। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? और यह अफ्रीका में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। और देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि नील नदी किस में कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। और कौन से देश में स्थित है नील नदी? ये है आपका मिस्र देश में। ठीक है। DNA का पूर्ण रूप क्या है? और यह आनुवांशिक जानकारी वहन करता है, तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये होता है DNA का पूर्ण रूप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में GUI का अर्थ क्या है? और यह यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? और यह शक्ति का प्रतीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बाघ इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? और यह संविधान को लचीला बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? और यह कान में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा स्टेपिस। कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य क्या है? और यह नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा इसका कार्य? सुरक्षा प्रदान करना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर GK GS से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है सभी को एक बार देख कर जाना। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। और कहाँ पर हुआ था? पोखरण में। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? और यह मसूड़ों से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग। आगे देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है। आगे देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा है। सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, ठीक है, इसको सही कर लेना। सबसे हल्की गैस होती है हीलियम और यह गुब्बारों में भी भरी जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूआरएल का अर्थ क्या है? तो यूआरएल का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर और यह वेब पते को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो अशोक चक्र में तिल्लियाँ होती है 24 और ये धर्म चक्र का प्रतीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर बताया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यह पद प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ये ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? और यह हानिकारक फाइलों को हटाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ये एक परंपरागत रूप से प्रसिद्ध है। मानव शरीर का संतुलन कौन करता है? तो ये करता है सेरिबेरम और ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारत के संसद के सदन हैं 2। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यह द्विसदनीय व्यवस्था है। और इस संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये इकाई है दूरी की और इसका प्रयोग दूरी मापने में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से मिटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फॉर्मेटिंग और ये किससे जुड़ी होती है? हार्ड डिस्क से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ये है गोंड और यह मध्य भारत में पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये शुरू होती है मुख से और यह भोजन को तोड़ने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है टंगस्टन और इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो ये ऑनलाइन स्टोरेज है और ऑनलाइन डेटा संग्रहण करती है ये। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद और यह दीर्घायु का एक प्रतीक है। मानव शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है? तो रक्त का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन और यह रक्त से जुड़ा हुआ होता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और समय के साथ इनमें संशोधन हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो ये लगाती है 365 दिनों में और 365 दिनों को ही कहा जाता है एक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कंप्यूटर में ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? तो संदेश भेजने के लिए होता है इसका उपयोग और यह डिजिटल संचार का एक माध्यम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसे लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? तो ये होता है गुर्दे में और ये करता क्या है? शरीर की सफाई। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 से 52 में और यह लोकतंत्र की एक शुरुआत थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संक्षारण और यह एक रासायनिक क्रिया है। कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है? तो यह है बूटिंग करना, यह सिस्टम को प्रारंभ करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है मोर और यह एक सौंदर्य का प्रतीक है।
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी है फीमर, और जब कहाँ पर पाई जाती है? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। यह एक न्यायिक संस्था है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का ये समय लगता है। यह खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह डेटा सुरक्षा से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आम, और यह गर्मियों में लोकप्रिय है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है यकृत में, और यह एक अपशिष्ट पदार्थ है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये है राज्यसभा, और यह एक स्थायी सदन है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ये है वसा, और ये भोजन का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या है? तो कंट्रोल प्लस सी का कार्य होता है कॉपी करना, और यह एक शॉर्टकट कुंजी है। और देखिए आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये आधारित है शक संवत पर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यह एक शक संवत पर आधारित है। और अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में पितरस कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है यकृत में, और यह वसा के पाचन में सहायक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 100 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स आपको बता दें, इस चैनल पर डेली आपको रेलवे ग्रुप डी की जितने भी आपके परीक्षा में शिफ्टों में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस कम समय में मात्र 10 से 15 मिनट में कराया जाता है। तो आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो चैनल पर आकर डेली एनालिसिस को देखते रहिए, जिससे आपको पेपर का लेवल का पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के क्वेश्चनों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।